मासूम बच्चा चला गया, उसकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई और ये ट्रांसपोर्टर की औलाद ने अपने पैसे के दम पे उसको उड़ा दिया। Might be sitting on it. वो रील उसकी बहन ने बनाई है। ये लोग स्पीड रील, फन रील बनाने के लिए घर से खड़ी लेके निकले थे। वो रोड है ही नहीं उतना लंबा, वो 500-600 मीटर का छोटा। ये सुबह का टाइम होता और लोगों के बच्चे भी एक बार में उड़ा देता। ये वो जगह नहीं है रील बनाने की, जगह। दिस ओवर स्पीडिंग, दिस रैश ड्राइविंग, रॉन्ग लेन ड्राइविंग। लड़कियां सेंसिबल होती है, बहन होने के नाते लड़कियां सेंसिटिव होती है। उसको अपने भाई को समझाना चाहिए था कि ऐसे मत चला। हाथ पड़ोस में पूछो मेरा बच्चा क्या था, सबका चाहिए था। नहीं मैडम, मेरे से किसी ने संपर्क नहीं करा, मैं ही उठ के गई थी। नहीं, इस बारे में हमारे मेल पे ये लड़का जो एग्जाम्स के लिए बाहर आया। मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं है, क्या करूंगी? यहाँ नहीं है, आजादी का खड़ी हुई है। मेघना देंगे आपसे बात करने, मेघना लेगा टीटी में देना। टीटी करूँ टीटी? हाँ मैं हट जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। क्या मैं तो ये बोलूँ कि देखो everyone is late, so ज़्यादा habit नहीं that's what I'm saying. भीड़ बहुत हो गई। बाकी थॉट ऑफ अपने बच्चे के साथ ऐसे हाईलाइट होगी उसके जाने के बाद। He wanted to be popular with his good acts, make me proud. He used to say, "Mom, मैं ना आपको सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा।" जस्ट 2 दिन पहले अपनी डेथ से रात को मेरे कमरे में आके अपनी नानी से बोल रहा था, नानी मैं कोई बच्चा हूँ, अब मैं क्या छोटा हूँ? मम्मी तो चाहते हैं मैं घर में बैठा रहूं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं काम नहीं करूं। मैंने अपनी माँ को सोने के सिंहासन में बिठाऊंगा। नानी, मम्मी ने मेरे लिए जो किया है ना, मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। रात को कमरे में आके बोला उसने अपनी नानी को और मुझे, I never thought of this. I will share my science. मेरा बच्चा, मेरा इनोसेंट बच्चा। I never thought I will be giving any interview like this with my child ever. Oh. मीना जी, जिनके बेटे साहिल की मृत्यु हुई है। कैमरा पर्सन रवि दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये एक हैरान कर देने वाली घटना है। साहिल जिस हादसे का शिकार हुआ और कहा जाए कि जिस हत्या का आरोप जिन रील बनाने वालों पे, यानी बहन और भाई जो नाबालिग जिसको बेल मिल गई है, एक दर्द है एक माँ का जो फ़ोटो लिए बैठी हैं और एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि इंसाफ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि साहिल इकलौता आपका बेटा था, आप सिंगल इतने साल से नहीं, मेरी बहन का भी इकलौता ही बेटा था। हम दोनों बहनों के पास एक ही बेटा था। शी इज ऑल्सो शैटर्ड। वो आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि इतने दिनों से 13 दिनों से अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के वो मेरे पास थी यहाँ पे, मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे।
उसका भी यही बेटा था, वो भी रात दिन रो रो के उसका बुरा हाल है। उसको कोई भी तकलीफ होती थी तो वो फोन करके मेरे बेटे को ही बुलाती थी, साहिल मेरे को यहाँ ले चल, मुझे वहाँ ले चल, क्योंकि उसका हस्बैंड वर्किंग है तो वो लेट आता था। ये अभी उसके साथ कहीं जाने भी वाला था, मेरी बहन के साथ हिमाचल वगैरह का कुछ प्लान कर रहे थे। 3 तारीख का ये पूरा घटनाक्रम है और 3 तारीख को साहिल ऑफिस के लिए निकला था, कहाँ के लिए निकला था, आपको क्या पता चला? और जो रील भी देखी ओवर स्पीड जो आपने देखा है कि वो बहन बैठी थी, वीडियो बना रहे थे और टक्कर मारी, पहले बाइक पे फिर कार पे फिर वो बस पे टकरा गई, जहाँ साहिल जो है वहाँ मृत पड़ा हुआ था। तो आपको कैसे पता चला? मुझे कॉल आई ना, मैंने बताया ना आपको, 1:19 पे पुलिस वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नंबर किसका है, तो मैंने उनसे पूछा आप बताइए क्या बात है, मैं खाना खा रही थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक R1 500 बाइक मिली है और ऑन द स्पॉट लड़का डेड मिला है। मैंने उनसे हुलिया पूछा बच्चे का कि बच्चा कैसा है देखने में, तो उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। बस मैं अपनी गाड़ी उठा के भागी हूँ। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में पड़ा था, एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा मेरा रोड पे था। क्या कहेंगे जो ये पूरी घटनाक्रम रही, जो स्कॉर्पियो थी कितनी तेज़ी में थी, नाबालिग चला रहा था, बहन उसके साथ में बैठी थी, रील बना रही थी? मैंने आपको सारा एविडेंस बता दिया है ऑलरेडी मीडिया को। उसने खुद, वो रील हमारे पास तब आई है जब हमने अपने बच्चे का सोशल अकाउंट स्टार्ट किया, जस्टिस फॉर साहिल, और वो वायरल जा रहा था, उसके व्यूज़ वायरल जा रहे थे, पर डे के बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे। तो उस पे इन्होंने अपने आप को सही दिखाने के लिए जो है वो कमेंट किया है, वो वीडियो रील जो है इसने जो बना रहे थे इन्होंने शेयर करी है, वो वहाँ से आई है हमारे पास। इतना लंबा वक्त बीत गया, इंसाफ की बात आप कर रही हैं, वीडियो शेयर किया आपने, क्या लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा? देखिए मैं इस बारे में भी बता चुकी हूँ कि पुलिस ने मेरे को जो अभी तक जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी होता है अभी तक एज पर लॉ, जो मुझे बताया जा रहा है कि बेल हो जाती है एक्सीडेंट केसेस में और वो इंटरिम बेल पे है, ये सब चीज़ें जो भी है ये मैं सब बता चुकी हूँ। तो वो उसके हिसाब से अभी तक चल रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू कम आउट लाइक दिस, माइट बी, बट आई कांट कीप क्वाइट। साहिल से आपकी एक दिन पहले, आप जब हादसे से पहले मिलके गया था, बातचीत हुई थी, क्या कह रहा था, कुछ ऐसा कोई बातचीत? वो सारी चीज़ें ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, क्योंकि ये बराबर की एज के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे गली में, और एक फ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड आया भी है, स्कूल टाइम फ्रेंड यहाँ आया भी हुआ है। तो ये बच्चे ही आपस में प्लान करते थे कि हमें अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए क्या क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोलता था कि मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे लिए, मैं अपनी मम्मी को प्राउड फील कराऊंगा, मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। उसकी ऐसी सोच थी मेरे लिए। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड था, रोड पे कुत्ते बिल्ली मर जाते थे उनको भी उठा के भागता था उनका इलाज कराने। मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव था, वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। वो एक बार को मुझे मना कर देगा काम के लिए, लेकिन उसको कोई काम बोल दे नेबरहुड में या कहीं भी कोई हेल्प के लिए बुला ले, किसी को मना नहीं करता था मेरा बच्चा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो दर्द हैं जो आप बयां कर रही हैं, साहिल नहीं है, ये जो आरोपी हैं जिसमें एक नाबालिग बोला गया है, हाँ। और जो रील बना रहे थे, आप क्या मैसेज ऐसा देना चाह रहे हैं कि जो आपके बेटे के साथ हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो, ऐसे में क्या इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले अभी तक जो लॉ है, अगर मुझे ये लॉ की भी दुहाई दी जा रही है तो लॉ ये भी है कि इन केस ऑफ माइनर या जुवेनाइल जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो लॉ। ये कहाँ लागू हुआ है फिर अभी तक? उसका बाप कहाँ है? उसका बाप अभी तक कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 तारीख से आज क्या तारीख हो रही है? आज तक कहाँ है उसका बाप? अगर मुझे जुवेनाइल के लिए लॉ समझाया जा रहा है तो उसके बाप के लिए लॉ कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है अभी? उसकी अरेस्टेशन कहाँ है? Why can't I see him behind bars? तो ये सिस्टम और लॉ इस बात का जवाब दे मुझे कि लॉ पूरा क्यों नहीं फॉलो हुआ। फिर जुवेनाइल कंसीडर करने के लिए उसको लॉ फॉलो किया जा रहा है, तो जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? आई वॉन्ट टू नो दिस।
तो ये जिसको बेल मिल गई है नाबालिग बोल के जो जिसने गाड़ी चला के टक्कर मारी, जी, मुझे ये बताया गया है कि इंटरिम बेल पे है ये, इसको वापस वहाँ पे भेजा जाएगा, जुवेनाइल बाल जेल जो भी होती है तो उसको वहाँ भेजा जाएगा, खाली एग्जाम्स के लिए इनको इंटरिम बेल मिली है, ऐसा मुझे बताया गया है। क्या कहेंगे आखिरी में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे कि साहिल अब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम रहा, नाबालिग गाड़ी चला रहा था, माँ बाप ने दी और उसके बाद ऐसा हादसा हुआ, हालांकि वो टैक्सी ड्राइवर जिसको भी चोट लगी थी वो भी अस्पताल में ही है। वो उस टैक्सी ड्राइवर के पास भी आपको जाना चाहिए, उसको बहुत चोटें लगी हैं बेचारे को, वो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत नुकसान भी हुआ है उसका भी सर फट गया था और उसको भी सेम टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया था, वो भी इंदिरा गांधी में उसको ले जाया गया था। आप लोग प्लीज़ उसके पास भी जाइए, उसकी भी स्टेटमेंट्स लीजिए, क्योंकि उसको भी बहुत चोट लगी है। पब्लिक को वो भी दिखना चाहिए कि मेरे बेटे को, सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं मारा उसने, मेरे बेटे को उड़ाने के बाद भी इनका एक्सेलरेशन कितना तेज था कि उस बंदे की हालत देखिए जाके आप, ही इज द ओनली विटनेस। आप उसको सिक्योर कीजिए, उस एविडेंस को सिक्योर, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस एविडेंस को सिक्योर कीजिए, उसकी भी हेल्प कीजिए, उसके पास भी जाइए, उसकी स्टेटमेंट भी लीजिए। क्या ये पावरफुल लोग हैं जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम किया, उसके पेरेंट्स कुछ ऐसा धमका रहे हैं, कुछ ऐसी बात आई है सामने? मैं मीडिया को सब कुछ इनडायरेक्ट, मेरे पास जो भी आया है मेरे को कि देख लेंगे, हम देख लेंगे, सिस्टम को देख लेंगे, ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने और इसको न्यूज़ को जो है इस रियलिटी को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, हमारी तो गाड़ी ही नहीं थी, वो तो कोई ड्राइवर चला रहा था। इस तरह की फालतू बातें जो हैं वो अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसकी सपोर्ट से ये इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट दे के केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो मीडिया जानकारी लेगी और आप लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक आप लोग कीजिए। क्या इंसाफ चाहिए आपको? मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली, मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है, वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है, वो जुवेनाइल नहीं थी, वो बड़ी है उससे, वो श्योरली उसकी एज का प्रूफ निकाला जाए और चेक किया जाए, वो जुवेनाइल नहीं है, उसको भी पकड़ा जाए, शी इज इक्वली कल्प्रिट, जो अपने भाई को उकसा रही है बजाय फीमेल होने के, सेंसिटिव होने के, सेंसिबल होने के, उसको रोकने के, वो जो इस तरह से उसको उकसा रही है, उसके साथ बराबर की हिस्सेदार है वो, शी ऑल्सो शुड बी कॉट। ये फैमिली ऐसी है, इससे ये पता चलता है कि ये इनकी मेंटालिटी क्रिमिनल मेंटालिटी है ये, और ये खुलेआम घूम रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं रोडों के ऊपर, इस पूरी फैमिली के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ हैं और जिस दर्द को ये बयां कर रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम रहा होगा। और एक ही बात जो सामने आई है कि सिर्फ इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। कैमसन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। लेकिन जो पेरेंट जिनका ये कहना है, जिनकी मदर का ये कहना है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बिहाइंड द बायर्स होने चाहिए, यानी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ मित्र हैं, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मानस सचदेवा। मानस, साहिल कितना पुराना दोस्त है आपका? और ये 8-9 साल पुराना दोस्त है। 8-9 साल। हाँ जी। और इस घटना के बारे में आपको कब पता चला, क्या हुआ, क्या बातें करता था, कैसी चीज़ें हुई? अब आप अकेला यहाँ, लड़का इकलौता है, तो आप कैसे आए, आपको क्या पता चला फिर? ठीक है, तो 3 फ़रवरी की बात है ये, 11:30-12 बजे की, जब ये एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को थोड़ा लेट पता चला, 5-6 घंटे बाद, क्योंकि मैं ऑफिस में था उस टाइम पे, और मेरे को एलन ने बताई है, उसका एक और दोस्त है एलन नाम का, तो उसका कॉल आया था मेरे पास कि मानस भाई ऐसे हो गया। तो आई रश टू द सीन, और सेक्टर 11 की बात है ये। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने क्राइम सीन पर जो देखा है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, वहाँ से पुलिस वगैरह सब लेके चले गए थे, सीज़ हो चुकी थी सारी गाड़ी, और सारी गाड़ियाँ अभी सेक्टर 9 के थाने में। तो जितना मेरे को दिखा कि कंक्रीट का जो वो रोड का जो कंक्रीट होता है ना, वो पील्ड ऑफ है, इतना हार्ड कोलिजन था, इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस स्कॉर्पियो की स्पीड क्या होगी, कि लगने के बाद भी, बाइक के 2 टुकड़े होने के बाद भी वो इतनी स्पीड में था कि आगे जाके वो कैब में लगाया, और कैब वाला भी क्रिटिकल कंडीशन में है। यानी ये जब तुम गए मौके पर तुमने ये देखा। हाँ। अब ये समझना चाह रहा हूँ कि साहिल किस तरीके से आप लोगों से, यहाँ घर पे आप लोगों से दोस्ती आ रही, क्या बातचीत होती थी, क्या था उसका कहना? बहुत ही काइंड बंदा था, बहुत ही इंस्पिरेशनल बंदा था। मेरे सारे फ्रेंड्स में सबसे इंस्पिरेशनल बंदा वही था मेरे लिए, तो एज अ रोल मॉडल देखता था मैं उसको। हालांकि मैं उससे 2-3 साल छोटा हूँ उम्र में, और हमेशा उसके ज़बान पे ये रहता था, मानस भाई कुछ बड़ा करना है, भाई कुछ बड़ा करना है, मिलके कुछ अच्छा करना है, अपनी मम्मी पापा को संभालना है, ठीक है। बहुत ही मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप उसका कमरा भी देखोगे, हर जगह क्यूट से देखेंगे आपको, डिसिप्लिन
बहुत था उसमें। इस इन घटना सब के चीज़ों बाद हाँ आप जी। लोग अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मदर तो रो रही हैं, दर्द बयां कर रही हैं, आप भी उनके घर पे हैं, तो आप लोग आगे का स्टेप क्या है, क्योंकि इंसाफ की बात हो रही है, क्या कुछ नहीं मिला ऐसा इंसाफ? अभी तो फ़िलहाल देखो हियरिंग्स चल रही हैं कोर्ट में, ठीक है। 4 दिन मम्मी की कोई हालत नहीं थी शुरू के, तो हमने मेजरली सारे रिचुअल संभाले हैं घर के। उसके बाद हमने एक जस्टिस फॉर कबीर और साहिल करके पेज चला रखा है, कबीर हम उसको प्यार से बुला देते हैं। तो उस पर काफ़ी वायरल हो चुकी है अभी ये चीज़। हमारी तरफ से जितने एफर्ट्स थे मेरे हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम है अभी, ठीक है, जिस वजह से ये पे न्यूज़ वाले भी हैं क्या सारे। क्या कहना था कि इंसाफ नहीं मिला, आरोपी बाहर आ गया, उसके पेरेंट्स, ऐसा कुछ? हाँ जी। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी सोसाइटी वाले बंदों से भी बात हुई है हमारी, वो खड़ी गाड़ियों में ठोकता है अंदर सोसाइटी में। अगर पार्किंग में भी है तो 2-3 उसके केसेस ऐसे भी है जिसमें उसने खड़ी गाड़ियों में ठोक रखी है। तो सोसाइटी वाले उससे पहले ही परेशान थे। एक गुरुद्वारे में हमें एक बंदा मिला था, वो भी एमके रेजिडेंसी क्या का है, ये इस उसने तरीके की जिन्होंने गाड़ी टक्कर मारी, जो नाबालिग जिसके बोल रहे हैं, उसकी बहन भी साथ में थी, जिसको आरोपी बनाया गया है, तो क्या ये कुछ ऐसा डराता धमकाता भी है, कुछ ऐसा भी है रोल इनका, इनके परिवार का? देखो अभी इनके परिवार से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। हालांकि मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि अगर उसके पापा को थोड़ा बुरा भी लगा है कि भाई मेरे बेटे से गलती हो गई या जो भी है, उसको आके एक बार मम्मी से मिलना चाहिए था, उनको कंसोल करना चाहिए था कि भाई आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है मेरे बेटे की वजह से, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बट कुछ नहीं है ना वो चीज़। वो तो अपने बच्चे को उल्टा बचा रहा है। अगर आप एफआईआर भी देखोगे, एफआईआर में लिखा हुआ है 19 साल एज, तो उन्होंने एफआईआर में लिखने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट मांगा होगा जिसकी वजह से उसमें लिख दिया कि हाँ लेकिन वो भाई तो नाबालिग बता रहे हैं उसे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। एफआईआर में लिखते टाइम उन्होंने 19 साल लिखा हुआ है, लेकिन अगले दिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो माइनर है और वो जुवेनाइल में है। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप लोग अब क्या कर रहे हैं, आगे का स्टेप आप लोगों का क्या आगे है? का स्टेप तो अभी फिलहाल हमने लॉयर पे ही छोड़ रखा है, क्योंकि हम तो इतने लॉ से अभी फेमिलियर नहीं है कि हम कुछ स्टेप उठा पाएँ। लेकिन जो हमारी सिंगल तरफ से पेरेंट मदर हैं, हाँ, मम्मी सिंगल पेरेंट है। जब वो 9th क्लास में था साहिल, तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो सारा कुछ देख नौकरी करता था साहिल? हाँ जी। हाँ, अभी ड्यूटी फ्री में लगा हुआ था वो नौकरी, और उसके बाद मतलब 1-2 दिन हुए थे छूटने के लिए। मेरे हिसाब से सुबह तो वापस इंटरव्यू के लिए ही जा रहा था। इंटरव्यू के लिए जाना था। हाँ, 11:30 बजे। बिल्कुल, ये दोस्त हैं और मानस जिस तरीके की बातें बता रहे हैं, और ये इसलिए भी हैरान करता है कि राजधानी दिल्ली के द्वारका में ये घटनाक्रम हुआ और इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ एक माँ की एक उम्मीद है कि ऐसा उसके बेटे के साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, लेकिन जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सख्त कार्रवाई इसलिए भी हो क्योंकि नाबालिग गाड़ी चला रहा था, ये ऐसा आरोप है, नाबालिग, लेकिन एफआईआर में 19 साल। उसकी बहन वीडियो बना रही थी, वो भी सोशल मीडिया पर है, कि किस तरीके से रैश करते हुए उसने बाइक को टक्कर मारी, फिर कार को टक्कर मारी और वो कार आके डीटीसी में टकराई और जो कार वाला था वो भी घायल हुआ। तो ये तमाम जो सीक्वेंस है उसको समझने के बाद माँ का ये कहना है कि ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें इंसाफ चाहिए, उसके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो ये हो कि इस तरीके का हादसा जब हुआ तो इसमें सख्त कानून हो, तो उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होने के बाद ऐसा किसी और के साथ ना हो। यानी मेरा बेटा जो गया है, जिस एज में मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था, मैं अपने बच्चे की शादी पार्ट में नहीं। अब सिर्फ सवाल ही रह गए हैं और इंसाफ कब मिलेगा फ़िलहाल कुछ नहीं मालूम, क्योंकि माँ का एक जिस तरीके से रो रो के बुरा हाल है, लगातार एक उम्मीद से ये कह रही हैं कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ साहिल के मामा हैं, चेतन आपका नाम है। चेतन जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक दुख की घड़ी में लंबा वक्त बीत गया है, इंसाफ नहीं मिला है, क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा तो यही कहना है जी कि हमें तो इंसाफ चाहिए। करने वाला तो कर गया अपना काम, लेकिन हमारा तो कुछ बचा नहीं ना। आप लोग कब पहुँचे, कब लोग आप लोगों को पता चला? रात को इंसिडेंट हुआ है, मैं सुबह वहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं घर पे सो रहा था, मेरे पास जीजा है छोटे, वो मेरे को लेके आए हैं। उन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया। मैं उनके साथ आया यहाँ पे आने के बाद जो है वो मॉर्चरी से वहाँ से जो है बॉडी लेके आए हैं। बॉडी लाने के बाद अंतिम संस्कार करा गया। उसकी माँ का तो रो के बुरा हाल था। हमने कैसे कैसे संभाला हम जानते हैं। क्या लगता है कि इंसाफ में देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? इंसाफ में देरी बस यही है कि प्रशासन जो है, अब वो उसमें पहले एफआईआर में दिखाया गया कि 19 साल एज दिखाई गई, फिर अगले दिन उसे 17 साल दिखा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब क्या है, ये सब मजाक बना रखा है एक तरीके का।
आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसमें एफआईआर में आप 19 साल दिखा रहे हो, अगले दिन 17 साल दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो मतलब कोई ना कोई या तो वही है, उसके बाद पैसे के दम पे पैसे के दम पे आप लोग रहे हैं। सीधी सीधी है, केस दबाने की, पुलिस जो है केस दबाने की कोशिश कर रही कोई है। अकाउंट भी इनएक्टिव कराया आप लोगों ने, कोई मुहिम छेड़ी थी उसको लेकर? हाँ जी, कोई अकाउंट भी डीएक्टिवेट कराया सोशल मीडिया वालों ने, कुछ ऐसा आरोप लग रहा है? कोई अकाउंट जो सोशल मीडिया में आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी इंसाफ के लिए, तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट कराया गया? हाँ हाँ होगा, ये सिस्टर को पता होगा उसका, तो उसने करा होगा वैसे। सिंगल पेरेंट है? हाँ जी, सिंगल पेरेंट है, बिल्कुल होगा अकाउंट, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं जी, हमारा तो उसने सब कुछ खो दिया, हमारा तो घर का एक ही चिराग था, सबकी बहुत सी उम्मीदें थी उसके साथ में, बाहर जाने वाला था, पासपोर्ट बन गया था उसका, कॉल लेटर आ गया था, लेकिन क्या मंजूर था पता नहीं ऊपर वाले को, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही। नौकरी जहाँ करता था वहाँ रोज़ बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं, मेरी का आता जाता था, घर पे आना जाना लगा रहता था, नानी के पास आता था अपनी, मिलने जुलने आता रहता था। हाँ जी, अभी तो यहीं है, क्योंकि मैं भी एक्चुअली ज़्यादातर बाहर ही रहता था, मेरा अपना काम मुझे अपना ही नहीं पता होता मैं कब कहाँ हूँ, मैं मतलब काफ़ी बिजी रहता था। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मम्मी के लिए सब कुछ। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बस वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चेतन है उनके माँ। ये कहना है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने इसको जुवेनाइल वहाँ पे साबित करके जो है मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, 17 साल एज दिखा के उसको जुवेनाइल साबित करके वहाँ पे जो है बचाने की कोशिश हो रही है। पहले दिन 19 साल दिखाया गया, अगले दिन 17 साल दिखाया जा रहा है, मतलब ये सब क्या है? बिल्कुल, ये चेतन है, मामा है, और मनमानी कर रही है ना, मतलब वही बात है ना। फिर पुलिस क्या एक्शन ले रही है उसके खिलाफ? एक तो वो क्राइम कर रहा है, ऊपर से रोड पे घूम रहा है, उसका लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को पता है क्या नाम है, उसके पास गाड़ी चलानी नहीं आती उसको ढंग से, इससे पहले कई इंसिडेंट कर चुका है वो, कई कांड कर चुका है, कॉलोनी में उसने खड़ी गाड़ियाँ उड़ा दी वहाँ पे। ये माँ बाप की छूट दी हुई है, और क्या करें। बिल्कुल ये चेतन है, मामा, और जिस तरीके के आरोप हैं और जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, सवाल उठना लाजमी है, और जिस तरीके की इंसाफ की बात है, माँ और पूरा परिवार अब सदमे में है, और जिस तरीके की माँ की स्थिति है, वो माँ बोल भी रही है कि सिर्फ ऐसा जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि एक हैरान कर देने वाली घटना है, जहाँ एक नाबालिग एक गाड़ी चलाता है अपने परिवार के, अपनी बहन के साथ, लेकिन जिस तरीके से साहिल को मारता है, 3 गाड़ियों को हिट करता है, रैश ड्राइविंग करता है, तो मामला दर्ज भी होता है, लेकिन बेल मिल जाती है। अब माँ की उम्मीद है कि उसे इंसाफ चाहिए। कैमरा सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।